मेरी बहन ज़बरदस्ती मुझे अपने पति के कमरे में सुलाकर रात भर कहाँ रहती पता नहीं। मैंने कई बार उसे मना किया पर वो मेरी बात ही नहीं मानती। इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे बहनोई के साथ कमरे में सोना पड़ता। एक रात मेरे बहनाई को जब सच्चाई पता चली कि उनके कमरे में उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी शाली है, तो उन्होंने मेरा वो हाल किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई थी तो मुझे लगा कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। जब आँख खुली तो सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? मेरे सवाल करते ही उसने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, यहाँ से उठो। उसके इस अंदाज से मुझे बहुत हैरत हुई कि रात के इस पहर में ये मुझे जगाने भी आई है और मुझे खामोश भी रहने को कह रही है। मेरी बहन ने मुझसे कहा, जाकर मेरे कमरे में अपने जीजा के बगल में मेरी जगह पर सो जाओ, और उससे कहा कि ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारे पति हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी जगह उनके बगल में मैं सोई हूँ तो क्या होगा? मेरे इस सवाल पर गुस्से में उसने कहा, चुप करो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करती जाओ, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं बहुत कुछ देर तक खामोश रही, बल्कि यूँ कहें कि मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि किसी मर्द के पास बेड पर उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे ले सकती हूँ। लेकिन मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी यह बात माननी पड़ी, और मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर बेड पर उसकी जगह पर सो गई। सुबह होते ही मेरी बहन अपने कमरे में आई और धीरे से मुझे जगाकर मुझे मेरे कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन के इस अजीब हरकत पर था कि आधी रात को उसने मुझे अपने पति के साथ क्यों सोने को कहा, और रात भर आप कहाँ पर थी? सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो जीजू को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि रात के बारे में उन्हें कुछ मालूम था। मैं बस अपने जीजाजी के जाने का इंतजार कर रही थी कि वो नाश्ता करने के बाद घर से बाहर जाएं, तो मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछूं कि आखिर यह सब क्या है। जीजा के जाते ही मैंने अपनी बहन से पूछा तो वो कुछ देर तक खामोश रही, फिर कहने लगी, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने अपनी जगह तुम्हें सुला दिया ताकि तुम्हारे जीजाजी को पता ना चले। उसके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ काम होगा, अगर ये नहीं बताना चाहती तो शायद कुछ पर्सनल मैटर होगा। मैंने इस बारे में सोचना और बात करना ही बंद कर दिया, पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। फिर 1 से 2 दिन गुजरने के बाद वो फिर से आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी। मैंने फिर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज रात भी तुम्हें मेरी जगह सोना होगा। आज मैंने गुस्से से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। उसने कहा, कुछ भी गलत नहीं है, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करती जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज भी ना चाहते हुए मैं उसकी बात माननी पड़ी और उसके कमरे में जाकर जीजू के बगल में जाकर सो गई। मैं अपने बहनोई के कमरे में सो तो जाती थी, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। मुझे डर लगता कि कहीं इन्हें मेरी सच्चाई ना पता चल जाए, और आज नहीं तो कल हकीकत पता चलनी ही थी, क्योंकि मैं इनकी पत्नी नहीं, इनकी शाली थी। जब भी जीजू करवट बदलते मेरी जान सूली पर लटक जाती। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है यह मैं अच्छे तरीके से जानती थी। अगर अनजाने में जीजू मेरे साथ कुछ गलत कर बैठते तो क्या होगा, यह सब सोचकर मेरी रूह कांप जाती। अब मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी बहन की ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि यह गलत था और शायद मेरी बहन भी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। पर इस बार 2 से 4 दिन गुजर गए, मेरी बहन मुझे अपने पति के कमरे में सोने को नहीं बोली। मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर ऐसा नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद वो फिर से मेरे कमरे में आई और मुझसे अपने कमरे में सोने की जिद करने लगी, पर इस बार मैंने सख्ती से कहा, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, और तुम्हें भी हिदायत दे रही हूँ कि तुम सुधर जाओ, तुम मेरी अपनी बहन हो। मैं यह बात दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी काम मत करो ताकि तुम्हारे पति को समाज में तुम्हारी वजह से झुकना पड़े। मेरा इतना कुछ कहने के बाद भी मेरी बहन नहीं मानी और नहीं ना ही मुझे धमकी देने लगी। कहने लगी, उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी
तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम्हारा मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है और वो तुम्हें गांव बुला लेंगे। मैं यहाँ के रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ चुकी थी। मुझे गांव जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, पर जब उसने जीजू के साथ अफेयर की बात कही तो मेरा दिल दहल गया। क्या अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो ये तो मुझे बदनाम कर देगी और इसकी बातों से लगा लोग भरोसा भी कर लेंगे, क्योंकि ये मेरी सगी बहन थी और सगी बहन अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती जो मेरी बहन मेरे बारे में बोल रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन लोग तो इसे सच ही समझ बैठते और मेरी बदनामी हो जाती। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचती। इसलिए ना चाहते हुए भी हर बार की तरह इस बार भी मैंने उनकी बात मान गई। इस बार क्या, अब तो मैं जब तक यहाँ पर थी उनकी बात माननी ही थी, क्योंकि वो मुझे बदनाम करने पर जो तुली थी। अब तो मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं कि यहाँ से मैं जा सकूं। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने एक तरकीब निकाल ही ली और जब मुझे हकीकत पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन तो मेरा नाम खुशबू है। हम दो बहनें हैं, एक मैं और एक मेरी बहन रोशनी। हमारा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। हम गांव में पले बड़े थे, इसलिए हमारा एक सपना था कि हमारी शादी जिस लड़के से हो वह शहर में रहता हो। जब मेरी बड़ी बहन रोशनी थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी पापा ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद हमारे दूर के रिश्तेदारों ने मेरी बहन के लिए एक रिश्ता बताया। लड़का शहर में नौकरी करता था। यह सुनकर हमारा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया और ख़ासकर मेरी बहन रोशनी, क्योंकि वह बचपन से ही यही चाहती थी कि उसकी शादी उसी इंसान से हो जो शहर में रहता हो और अच्छा कमाता हो। जिन्होंने शादी बताई उन्होंने लड़के के यह सारे गुण बताए थे। कुछ दिन बाद मेरी बहन रोशनी और नवीन की शादी हो गई। नवीन रोशनी को लेकर शहर चला गया। नवीन जीजू से शादी कर और अपने सपनों की दुनिया में जाने के बाद रोशनी दीदी जब भी फ़ोन पर बात करती तो वे बहुत खुश लगती। कहती नवीन बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में जैसा सोचा था नवीन बिल्कुल वैसे ही हैं। ससुराल में अपने पति के साथ रोशनी खुश है, यह सुनकर हम भी बहुत खुश हुए। पर कुछ दिन बाद अचानक रोशनी दीदी का फ़ोन आना बंद हो गया और हम जब उनके फ़ोन पर फ़ोन लगाते तो उनका नंबर स्विच ऑफ बताता। हमने जब इस बारे में जीजू से बात की तो उन्होंने कहा रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है और रही फ़ोन की बात तो उसका मोबाइल पानी में गिरकर ख़राब हो गया। अगले कुछ दिनों में मैं उसके लिए नया मोबाइल ला कर दूंगा, तो तुम सब बात कर लेना। जीजू से बात होने के बाद हमें तसल्ली मिल जाती, क्योंकि दीदी ने जीजू की बहुत तारीफ़ की थी और जीजू बातचीत में भी बहुत अच्छे इंसान लगते थे। कुछ दिन बाद जब मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तो मुझे भी अपने आगे की पढ़ाई शहर में जाकर पढ़ने का मन था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने जीजू से उनके घर का एड्रेस ले लिया और अगले कुछ दिनों में मैं और पापा रोशनी दीदी के घर के लिए निकल गए। हम उनके घर पर पहुंचकर अपनी दीदी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। उसके बाद हम उनसे मिलकर अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते कि अब हम यहीं पर रहकर पढ़ाई करेंगे। स्टेशन पहुंचकर हमने जीजू के पास फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि आप हमारे आने की खबर दीदी को मत बताना कि हम सब आ रहे हैं, क्योंकि यह दीदी के लिए सरप्राइज है। जीजू भी हम सब की बातें समझ गए और हमें स्टेशन से रिसीव कर अपने घर ले गए। मुझे पूरा यकीन था कि रोशनी दीदी हमें देखकर बहुत खुश होंगी और जब उन्हें यह बात पता चलेगी कि हम यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करने वाली हैं, तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। जब हम दीदी के घर गए तो हमें देखते ही दीदी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हमें देखकर खुश नहीं, पर अब तो हम बिन बुलाए मेहमान की तरफ पहुंच ही गए थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी आवभगत की। जब मैंने अपनी बहन से अपनी पढ़ाई के बारे में बात की तो मैं यहीं पर रहकर पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। पर वहीं पर जीजू थे, उन्होंने कहा रोशनी तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम कैसी बहन हो, यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तुम्हारी बहन यहाँ पर पढ़ाई कर सकती है। उस वक्त दीदी के इनकार की वजह से मैं समझ नहीं पाई। मुझे लगा शादी के बाद मेरी बहन बदल गई, वह अब हम लोगों से ज़्यादा लगाव रखना नहीं चाहती,
क्योंकि वह बड़े घर की बहू बन गई है और पैसा आ जाने से लोग अपनों को भी भूल जाते हैं। शायद मेरी बहन हमें भूल गई है। काफ़ी इंतजार के बाद रोशनी मुझे अपने साथ रखने को तैयार हुई। पापा 1 से 2 दिन हमारे साथ रहे, वापस गांव चले गए और मैं अपनी बहन रोशनी के घर रहने लगी। मैं बहुत खुश थी। नया कॉलेज, नए लोग और सबसे बड़ी बात कि मैं शहर में रहकर पढ़ाई करने वाली थी। अगले कुछ दिनों में जीजू ने मेरा दाखिला कॉलेज में करवा दिया और मैं कॉलेज जाने लगी। पर कुछ दिन यूं ही गुजरने के बाद एक दिन अचानक मेरी बहन आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, तुझे आज मेरे कमरे में मेरी जगह अपने जीजू के बगल में सोना होगा। अपनी बहन की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। मैं अपनी बहन की जगह उसके पति के साथ कैसे सो सकती थी। पर मेरी मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी पहली बार मैंने अपनी उसकी बातें मान ली, क्योंकि वह मेरी बड़ी बहन थी। मुझे लगा कि यह मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, शायद इसकी कोई मजबूरी होगी। पर यह सिलसिला अब हर 2-3 दिन बाद होने लगा। हर 2 से 3 दिन गुजरने के बाद आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आती और मुझे जगाने लगती और कहती, जाओ मेरे कमरे में मेरी जगह जीजू के पास सो जाओ। कभी कभी मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता। यह कैसी बहन है, अपनी जवान बहन को अपने पति के बगल में सोने को कैसे कह सकती हैं। इसे मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। जाने अनजाने में अगर जीजू मेरे साथ कुछ गलत कर दिए तो मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जब मैं उससे इस बारे में सवाल करती तो वो मुझे डांट कर चुप करवा देती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ती। पर अब मैं ये सब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहन गलत राह पर चल पड़ी है। उसकी हरकतें देखकर दिमाग तो इस बात की गवाही देता, पर दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती थी। आज तक उसने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, तो आखिर अब कैसे कर सकती हैं। उसकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। मेरे मन में चल रहे इस सवाल ने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया। पर अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर रोशनी ऐसा क्यों करती है। मुझे रात में जीजू के कमरे में क्यों भेजती है और मुझे कमरे से बाहर भी नहीं आने देती। कहती, धीरे से दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा देना। आखिर माजरा क्या था, और मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बहन का सवाल था। इसलिए अगले दिन से मैं इस राज का पता लगाने के लिए जीजा और दीदी दोनों के दूध में नींद की दवाई मिला देती, ताकि रात में दूध पीने के बाद इनकी नींद सुबह ही खुले और शायद मुझे पता चल जाए। मैं दोनों के दूध में नींद की दवाइयाँ मिलाकर दे देती। दोनों दूध पीने के बाद सुबह ही उठते। मुझे ऐसा करते करते 2 से 3 दिन गुजर थे, पर अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चला जो मैं जानना चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं 1 हफ्ते तक ऐसा करूँगी। अगली रात जब मैंने दोनों को दूध देकर सुला दिया तो आधी रात को घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं तो डर गई कि रात के इस पहर में कौन आया होगा। वो दोनों तो दूध पीकर सो गए थे, पर ना चाहते हुए भी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। पर सामने का मंजर देख मैं हैरान थी। एक आदमी सामने खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही वह घर के अंदर घुस गया। अभी मैं उससे कुछ पूछती, तभी उसने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरी रात रंगीन बनाने वाली हो क्या? तुम्हें तो मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है। लगता है रोशनी जी आज छुट्टी पर हैं। चलो अच्छा ही है, नई लड़की, नया जुनून। उस शख्स की बातें सुनकर मैं हैरान थी कि यह क्या बोले जा रहे हैं। यही सब कहते हुए वह मुझे बाजू से पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैंने उससे अपने आप को छुड़वाते हुए गुस्से में कहा, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी बातों पर उसने हैरानगी से मुझे देखा और कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तो कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोशनी जी के साथ अपनी रातों को रंगीन बनाता और ढेर सारे पैसे रखकर चला जाता। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि माजरा क्या है। यह सब जानने के बाद मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था कि मेरी बहन पैसों के लिए इतना गिर सकती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मेरा सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि रोशनी और नवीन जीजू तो गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उससे जितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही मेरे करीब आता जा रहा था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस हमारे दरवाजे पर आ चुकी थी और दरवाजे का बेल डोर और बजने लगा।
इस तरह शख्स की हरकतें देखकर मैंने ही चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वह शख्स मुझसे दूर हो गया। मैं जल्दी से सो गई और दरवाज़ा खोल दिया। पुलिस घर के अंदर आई। मैंने रोते हुए पुलिस को सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद पुलिस रोशनी और जीजू के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। कुछ देर के प्रयास के बाद वह दोनों नींद से जाग उठे। मेरी बहन रोशनी और मेरे जीजाजी यह सब देखकर हैरान थे कि ये क्या हो गया। पुलिस मेरी बहन से सवाल कर रही थी कि तुम यह काम कब से कर रही हो। पुलिस के सवाल पर मेरी बहन रोशनी फूट फूट कर रोने लगी और सारी हकीकत सामने लाकर रख दी। पर हकीकत सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। अब तक जो मैं अपने फूल की सी बहन पर शक कर रही थी, दरअसल गलती इसकी नहीं बल्कि उसके पति की थी। बेचारी यह तो उसके हाथ की कठपुतली बनी फिर रही थी। रोशनी रो रो कर जब सारी सच्चाई बता रही थी तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि आज तक मैंने जिस बहन पर शक किया वह तो बेगुनाह है। यह सब उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। आइए सुनते हैं मेरी बहन रोशनी की दर्द भरी कहानी। मेरी शादी जब नवीन के साथ हुई तो मैं बहुत खुश थी और बड़े खुशी से तो यह थी कि नवीन शहर में रहते थे, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं शादी जिस इंसान से करूं तो वह शहर में रहता हो और अच्छा कमाता हो। जैसे मैंने सोचा था सब कुछ मेरे साथ वैसे ही हो रहा था। शादी होने के बाद जब मैं शहर आई तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं बहुत खुश थी, पर मुझे क्या पता था कि यह मेरी खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं जब यहाँ पर आई तो कुछ दिनों तक नवीन का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं भी इनके साथ बहुत खुश थी और अपने मायके वालों से कहती कि जैसा मैंने सोचा था नवीन बिल्कुल वैसे ही हैं। वो मुझे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश हूँ। यह सुनकर मेरे माँ बाप और मेरी बहन बहुत खुश थे। पर अचानक एक दिन नवीन एक आदमी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे, रोशनी तुम्हें इस आदमी के साथ एक रात गुजारनी होगी। नवीन की इस बात पर मैं हैरान थी कि कोई पति ऐसे कैसे कर सकता है, पर मेरे लाख मना करने पर भी नवीन ने मुझे इस दलदल में ढकेल दिया। यह सिलसिला लगभग कुछ दिनों तक चलता रहा। मेरे साथ यह सब होने के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगी थी और नवीन ने मेरे हाथों से मेरा फ़ोन भी ले लिया कि मैं कहीं बात भी ना कर सकूं। जब मेरे मायके वाले मेरे हाल चाल के लिए मेरे मोबाइल पर फ़ोन करते तो मेरा मोबाइल बंद रहता, तो वे लोग नवीन के नंबर पर फ़ोन करते तो नवीन उनसे यह कह कर टाल देते कि रोशनी की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मोबाइल पानी में गिर गया। मैं कुछ दिनों में उसे नया मोबाइल ला कर दे दूँगा, तो आप लोग बात कर लीजिएगा। नवीन ने मेरा और मेरे घर वालों का विश्वास तो पहले ही जीत लिया था, इसलिए किसी को भी नवीन के ऊपर शक नहीं हुआ। पर मैं इस दलदल से निकलना चाहती थी और कोशिश भी कर रही थी कि ऐसा कोई मौका मिले और मैं यहाँ से भाग सकूँ। अभी मैं कोशिश में ही थी कि अचानक मेरी बहन और मेरे पिता यहाँ पर आ गए। शायद मेरी बहन को याद होगा, उस दिन मैं इसे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दलदल में मैं फंस चुकी हूँ, कहीं नवीन खुशबू को भी इस दलदल में ना ढकेल दे। पर चाह कर भी मैं इनसे कुछ कह न सकती थी, क्योंकि नवीन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपने घर वालों को कुछ भी बताया तो वो हमारी पूरी फैमिली को मरवा देंगे। मैं अपने परिवार की सलामती चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। और रही खुशबू की मेरे कमरे में मेरी जगह पर सोने की बात, तो जिस घर में हम रहते इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। नवीन ने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी बहन को मेरे कमरे में मेरी अपनी जगह सुला सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे टच भी नहीं करूँगा और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे नवीन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था कि अगर कुछ होगा तो मेरी बहन मुझे ज़रूर बताएगी। और इसलिए जिस दिन ग्राहक को आना होता मैं आधी रात खुशबू को उठाती और अपने कमरे में अपनी जगह सोने को कहती। मेरी बहन रोशनी को यह सब कुछ कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रोते हुए उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया और कहा, दीदी रो मत, अब मैंने तुम्हें इस दलदल से निकाल दिया है। सारी हकीकत सुनने के बाद पुलिस नवीन को पकड़ कर ले गई और हम दोनों बहनें अगले दिन ट्रेन में बैठकर अपने गांव को निकल गए। दोस्तों, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है, क्योंकि अगर मैं सच्चाई का पता नहीं लगाती तो मैं अपनी बहन को ही गलत समझती।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।